बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी व सारी है। इस अशरे में इंसानों की मग़फ़िरत के इम्कानात आम दिनों से कहीं ज़्यादा होते हैं। दूसरे अशरे के फ़ज़ाइल पर अगर नज़र डालें तो मग़फ़िरत का ऐलान ये अशरा ख़ास तौर पर गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए है। इस दौरान सच्चे दिल से तौबा करने वालों के लिए मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गुनाहों की माफी, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का है। रोजाना कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, नवाफिल, तहज्जुद और दुआ में इजाफा करें। दुरूद शरीफ और कुरान पाक की तिलावत करें, अपने दिल को साफ करें और दूसरों को माफ करें। सदका और खैरात करें क्योंकि ये गुनाहों की माफी का जरिया है। दौर इस्तग़फ़ार की कबूलियत के हवाले से देखें इस अशरे को, तो इस अशरे में खास तौर पर इस्तग़फ़ार यानी माफी मांगने की ज्यादा से ज्यादा ताकीद की गई है। लैलतुल कदर की तैयारी, चूंकि तीसरा अशरा करीब आ रहा होता है, इसलिए इस अशरे में इबादत का ज्यादा एहतमाम करने और रातों को क़याम करने की तरगीब दी जाती है। अल्लाह के करीब होने का एक मौका भी है। यह अशरा अल्लाह के बंदों को मौका फराहम करता है कि वो अपने गुनाहों से माफी मांगकर अपनी बख्शिश को यकीनी बनाए। दुआ कि खुदावंद ताला हमें इस अशरे में अपनी मग़फ़िरत करने के सामान की तौफीक अता फरमाए। और ये जो दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का अशरा, इसमें हमारी मग़फ़िरत के लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं कि मरने के बाद हमारी मग़फ़िरत ज़रूर हो अपनी इबादतों और महफिलों को सजा के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप अपने रब से मग़फ़िरत की अपने मरने के बाद की दुआ मांगें वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह कि ज़िंदगी इंसान की कुछ पड़ावों का हिस्सा है। ये एक पड़ाव है जो पहला पड़ाव है जिसमें हम दुनिया के अंदर मौजूद हैं। दूसरा पड़ाव वो है जब हम कब्र के अंदर मौजूद होंगे, जब हम मर जाएंगे यानी कि, और तीसरा पड़ाव वो होगा कि जब हम दोबारा उठाए जाएंगे रोजे महशर और हमारा हिसाब किताब होगा। तो ये तीन पड़ाव हैं जिंदगी के, और जितना इसको समझ सके इंसान, जितनी जल्दी समझ सके यानी कि उतना उसके लिए आसान है जिंदगी, और जितना वो नहीं समझे और दूसरे खराफात में लगा रहे तो यकीनन ऐसे लोगों के लिए फिर दुनिया भी मुश्किल है और आखिरत भी मुश्किल है। ट्रांसमिशन का बाबरकत आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे और उसके लिए हमारे साथ जो हमारे साथ रोज़ाना होते हैं कारी मोहम्मद सानी, उनकी जानिब जाऊंगी। और अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? सूरह यूसुफ। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अबाहुम इशाअन यबकून। قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا
يصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और खुदा का जिक्र ही है जो दिलों को मुनव्वर करता है और उससे ही हम सबके घरों में, जिंदगियों में, काम में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत है। और इस ट्रांसमिशन में भी खुदा का जिक्र जहाँ होता है वहीं पर हमारी जो ट्रांसमिशन है उसको चार चांद लग जाते हैं और बरकतें और रहमतें जो है वो उसके ऊपर बरसने लगती हैं। बेशक जहाँ खुदा का जिक्र हो वहीं पर जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ यहाँ नात ख्वां उसामा आरिफ अशरफी भी मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? आज कौन सी जो है नात है जो कि बारगाह रिसालत में पेश करने की सादत हासिल करेंगे? मदीने शरीफ के हवाले से बहुत ही खूबसूरत कलाम है, उसके चंद अशआर पेश करता हूँ, मोहब्बत के चलिए साथ जी। शामिल हो जाइए। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोहता मदीना है, बस मेरा मोहता मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं, दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं,
जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम उसामा पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और नाजरीन, आज का मौजू भी इंतहाई खूबसूरत जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का मौजू जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो एक इंतहाई असर हाजिर का मौजू है और इस्लामोफोबिया के हवाले से आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। ये वो ज़माने का मौजू है जिसमें हर मुसलमान साहिब ईमान के लिए ज़रूरी है कि वो इस मौजू को समझे और इसके लिए चाहरा जोई करे। अब इस्लामोफोबिया के जहाँ मायने हैं वो ये कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है इस्लाम और फोबिया। फोबिया किसी भी चीज़ के खौफ व हरास को कहा जाता है। जैसे बाज़ लोग अंधेरे या पानी से खौफ खाते हैं तो कहा जाता है कि फला शख्स अंधेरे या पानी का फोबिया का शिकार है। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से खौफजदा होना, इस्लाम से खौफ खाना। इसका दुरुस्त और सही मायने समझने के लिए हमें इस पे गहरी नज़र डालनी पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर मैं जाऊं उससे पहले क्योंकि आपको पता है कि ये शॉर्ट टाइम होता है, हमने जाना भी है चीख उठा कराची की तरफ, तो जो हमारा सेगमेंट होता है। और उससे पहले जी आज के आउटफिट की भी बात कर रही हूँ और इसको मौजू को बढ़ा के चलेंगे जी जब अगले हम सेगमेंट में इस सेट से आएंगे। तो आज के आउटफिट की बात करूंगी जी। आज का आउटफिट हमें भेजा है अवेस मिन्हास ने जी, और इनकी आउटलेट मौजूद है जी साइमा पारी मॉल हैदरी के अंदर, और जी दूसरा ये कि लेविश मॉल तीन तलवार पे भी इनके आउटलेट मौजूद है। तो थैंक यू सो वेरी मच अवेस आप लोगों का कि आपने बहुत खूबसूरत सा जी आज का ये आउटफिट बना के हमें भेजा है। साथ ही इनका ऑनलाइन स्टोर भी है फेसबुक पे भी, और साथ इनका जो है वो इंस्टा पे भी पेज है, तो आप वहाँ भी इनको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके कलेक्शन देख सकते हैं। इसके साथ जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करेंगे। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में जी कौन कौन शामिल हैं उस पर भी बात ज़रा कर लें। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है डोरीवा 360.uk। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन पेंट्स जो कहता है रंग जिंदगी का। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जिसकी तरफ से हमारे नाजरीन के लिए 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप दी जा रही है 1 साल की। जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइटल टी जो कहता है वाइटल पियो जिंदगी जियो। यूनिलीवर, शौकत खानम, अल खिदमत, सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक का ब्रांड है जो कहता है लव योर स्किन। तो ये आज के हमारे ट्रांसमिशन के सारे स्पॉन्सर्स हैं। आप के साथ तमाम ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया नाज़रीन। तो यहाँ पर एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे, इसी सेट से आपसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी वक्फे की तरफ जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐप का लिंक दे दूँ? ओके। वेलकम बैक नाजरीन। और हम गए हुए थे चीख उठा कराची की तरफ, और इस वक्त आपको मालूम है कि जैसे कि हाशिम हमारा इंतजार कर रहे होते हैं किचन में खड़े हुए और बना रहे होते हैं मजे मजे के खाने, और खवातीन का देरीना मसला हल कर रहे होते हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं, उसके बाद वहीं यहीं से इसी साइड से वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। दूसरा अशरा 2025 जिसकी रमजान ट्रांसमिशन में और 15वीं ईस्वी हिजरी जिसमें हम दाखिल हुए हुए हैं इस वक्त, और बात हो रही है इस्लामोफोबिया के मौजू पे, इंतहाई दौरे हासिर का मौजू। और कल हमने कससुल अंबिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर बात की थी, और आज भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से कससुल अंबिया के उस अपने सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। आपको पता है कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान उलमा कराम और जो है नातख़्वाह हजरात मौजूद होते हैं, और उनके
पास भी जाऊंगी और उनसे भी बात करूंगी। साथ ही स्क्रीन पे नंबर है 021341344823। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं बराह रास्त और आपको भी हम शामिल करेंगे आज। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया के मैंने आपको बताए थे मायने कि इस्लामोफोबिया दो लफ्जों से मिलकर बना है, इस्लाम और फोबिया। फोबिया किसी भी चीज़ के खौफ और हरास को कहा जाता है। जैसे बाज लोग अंधेरे या पानी से खौफ खा जाते हैं तो कहा जाता है कि फला शख्स अंधेरे या पानी के फोबिया का शिकार है। इसी तरह इस्लामोफोबिया इस्लाम से खौफसदा होना यानी कि इस्लाम से खौफ खाना है। इसका सही मायने समझने के लिए ज़रूरी है कि हम तारीख पे थोड़ी नज़र डालें। तारीख गवाह है कि दुनिया के जिस जिस खत्ते में भी इस्लाम अपनी हकीकी शक्ल सूरत और दुरुस्त बुनियादों के साथ पेश किया गया, लोगों ने जौक दर जौक इस्लाम कबूल किया। एदादो शुमार गवाह है कि हर जमाने में इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ती रही है, यहाँ तक कि जब दुनिया ग्लोबल विलेज बनी तो हर इंसान की आवाज़ दुनिया के खत्ते के लोगों तक पहुँचने लगी। दुनिया के ग्लोबल विलेज का मायने ही यही है कि अब पाकिस्तान के किसी छोटे से गाँव में बैठा कोई शख्स आन की आन में अपनी आवाज़ अफ्रीका के किसी दूर दराज खत्ते तक पहुँचा सकता है। इसी तरह मुसलमानों ने इंटरनेट और दूसरे डिजिटल टूल्स का सहारा लेते हुए इस्लामी तहजीब व सकाफत, इल्म मारफ, अखलाकी उसूल, इक़दार को दुनिया के हर शख्स तक पहुँचाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में दुनिया में इस्लाम की मकबूलियत में होशरुबा इजाफा देखने को मिला। दुनिया भर में लोगों ने दीन इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आज इस्लाम मसीहत के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के एहसान है ये भी हम पर। 2020 के अदाद शुमार पर नजर डालते हैं। उसके मुताबिक दुनिया की मजमूई आबादी में ईसाइयों की कुल तादाद 2 अरब 38 करोड़ है, मुसलमानों की कुल तादाद 1 अरब 91 करोड़ है, हिंदुओं की तादाद 1 अरब 16 करोड़ है, बुद्ध मत के पैरोकारों की कुल तादाद 50 करोड़ 75 लाख और यहूदियों की तादाद जो अगर देखी जाए तो वो तकरीबन 46 लाख है। ये सूरत हाल इस्लाम दुश्मन अनासिर को एक आंख न भाई और उन्हें इस्लाम के फैलाव, अशात और तरवीज को देखकर इस्लाम से खौफ महसूस होने लगा, गोया इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए। इस्लाम दुश्मन अनासिर ने इस्लाम की तरवीज को फरोग के खिलाफ कमर कस ली और लोगों में इस्लामी तहजीब सकाफत को गलत रंग में पेश करना शुरू कर दिया ताकि इस्लाम के फरोग के आगे बंद बांधा जा सके। इस सिलसिले में इस्लाम दुश्मन अनासिर का सबसे कारी बार यानी कि अगर देखा जाए तो वो 9/11 का वाक़या था। मगरबी ताकतों ने खुद 9/11 को जन्म दिया और फिर इसका सारा इल्जाम मुसलमानों पर डालकर इस्लाम दुश्मनी को हवा देना शुरू कर दिया। मुसलमानों को दहशतगर्द कहा और समझने जाने लगा और दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों से एक खौफ और हिरास महसूस किया जाने लगा। इस कैफियत को ही इस्लामोफोबिया कहते हैं। तो ये तो साबित हो गया कि इस्लामोफोबिया किस तरह से है और क्या है। साथ ही आगे भी मैं इसके हवाले से बताऊंगी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे मेहमान और उलमा कराम भी, उनकी तरफ भी चलती हूँ। सबसे पहले बैठे मुफ्ती मुईनुद्दीन मंसूरी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। रोजाना की तरह हमारे साथ सेट पर मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ आपको पता है कि रोजाना ही कोई ज़बरदस्त और खूबसूरत से मेहमान हमारी इस ट्रांसमिशन के इस सेट के जो है वो बनते हैं, हमारी इस सेट के इस ट्रांसमिशन के मेहमान बनते हैं। और आज के जो हमारे इस ट्रांसमिशन के मेहमान हैं वो बड़े ही ख़ास हैं। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ काफ़ी सालों पहले किया। आज भी एक पार्टी के कन्वीनर हैं और वो है अवाम पाकिस्तान पार्टी। और साथ ही एक नई पार्टी, एक नई जहत, एक नए आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अवामी जो मसाइल हैं उनको हल करने पर यकीन रखते हैं। और आज हमारे साथ नाना दरदैन जी हमारे साथ बैठे हैं, शेख सलाहुद्दीन, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ एक वक्फा भी लेना है, मैंने एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रही हूँ जिसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है हमारे जो उलमाए कराम हैं उनसे भी और मेहमान, और जैसे कि मैंने अपने मेहमान का तारुफ कराया, साथ ही हमारे साथ नातख्वां ज़ैनब लखानी भी बैठी हुई है, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। वेलकम ज़ैनब, आपको भी हमारे सेट पे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और बात हो रही है इस्लामोफोबिया के हवाले से। जैसे कि मैंने बताया कि जो 2020 के एदाद-ओ-शुमार हैं उसके एतबार से जो मजबूई आबादी है ईसाइयों की वो कितनी है, मुसलमानों की कितनी है, और हिंदुओं की कितनी है, बुद्ध मत के पैरोकारों की कितनी है, और यहूदियों की कितनी है।
और उसके लिए जो इस्लाम की अशात है उससे किस तरह से यहूदी और काफिर डरे और फिर उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया। इसी सिलसिले में मज़ीद भी बहुत सारे वाक़यात हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब की तरफ चले जाती हूँ और मुफ्ती साहब बैठे हैं तो उन्हीं से इस बात का आगाज़ कर लेते हैं कि जी थोड़ी सी हम पहले मुफ्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं अपने इसमें, और साथ ही जहां हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं वहीं पर हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि जी जो इस्लामोफोबिया का पस मंज़र है उसके हवाले से किस तरह से देखा जाता है। तो इस्लामोफोबिया के पस मंज़र के लिए मैं चाहूँगी कि मुफ्ती साहब थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, इस्लाम एक कामिल मज़हब है और इसमें बहुत सारी खुसूसियात हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इंसानों के लिए जो खुसूसियात होनी चाहिए ज़िंदगी बसर, वो तमाम चीज़ें इस्लाम में मौजूद हैं। बावजूद इसके इस्लाम के ख़िलाफ़ इस कदर प्रोपगंडा के हर जिहोश परेशान नज़र आए कि यार इस्लाम है क्या। एक तो इस्लामी जो फोबिया की जो प्रोपगंडा, जहाँ नुकसान हुआ है कहीं फ़ायदा भी हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अलैहिस्सलाम जब दीन की दावत दिया करते थे तो मुशरिकीन मक्का तमाम हाजियों के पास जाते, उनको कहते कि फ़लाँ शख्स की बातें बिल्कुल मत सुनना और ये सहर करता है, इनकी बातों के अंदर जादू है। तो वो लोग फिर भी, जो कि इंसानी तबीयत है, इंसान की तबीयत का हिस्सा है कि वो लोग जिससे मना किया जाए, इसे रोका जाए, उसकी तरफ ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम के पास जाते, उनकी गुफ्तगू सुनते, मुतासिर होते, इस्लाम कबूल करते, या कम से कम इस्लाम के लिए अच्छा मैसेज लेकर जाते कि इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है। तो इसी तरीके से इस्लाम फोबिया से भी यही हुआ है कि इन लोगों ने जितने प्रोपगंडे किए यूरोप ने, उसका उलट ही हुआ है कि बहुत से लोग, बहुत से फ़िलासफ़र, बहुत से अहले दानिश इस्लाम के इससे पहले मुतासिर नहीं थे इस्लाम के मुताला, क्योंकि हमें देख कर इस्लाम को कोई भी अंधा भी अगर हमें देख के इस्लाम को बारे में सोचेगा तो वो नेगेटिव ही सोचेगा, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल हाल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सही। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं इस्लाम का, ये जो यूरोप का जो मसला है ना, ये असल मसला इस्लाम फोबिया नहीं है, ये मज़हब की लड़ाई नहीं है। मैं आपको सच बताऊं कि कोई मज़हब की लड़ाई नहीं है, ये एक जो जदीदियत और इस्लाम की लड़ाई है। और इस वक्त दुनिया में इस्लाम के अलावा दूसरा कोई मज़हब अपनी असली शक्ल में है भी नहीं। ना ईसाइयत अपनी असली शक्ल में, ना बुद्ध मत अपनी असली शक्ल में, ना यहूदियत अपनी असली शक्ल में, ना हिंदू मत। और अगर सही मानों में आदाद व शुमार की जाए, जैसे कि आपने कहा कि 2 करोड़ 35 लाख और हिंदू 1 अरब 15 लाख और ईसाई, मतलब अगर सही वो की जाए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनकी तादाद इससे बहुत कम है, क्योंकि इनका एक बड़ा हिस्सा वो इस्लाम, वो मज़हब से कोसों दूर होकर वो दहरियत पर ज़िंदगी गुजारे और दहरियत पर आ गए। ईसाइयत में, हाँ, ईसाइयत में अब मज़हब का बिल्कुल शनाख्त नहीं है, तासुर नहीं है। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि देखिए ये मज़हब से क्यों बेदार है ये जदीदियत पसंद लोग। वजह ये है कि इनका जो मजहबी दौर है ना, जो ईसाइयों का, यहूदियों का जो मजहबी दौर है, वो इंतहाई पसमानदा और बहुत ही इतनी इनकी जो है पस्ती का दौर है वो। और उस दौर ने इनको, इनकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं था। ये मतलब ये है कि ज़िंदगी के बदतरीन अदवार था वो, क्योंकि इनके पादरियों ने, इनके राहिबों ने, इनके मजहबी पेशवाओं ने, जब कलीसाओं का दौर था उस ज़माने में यही लोग गवर्नर होते थे, यही लोग हुकूमत करते थे, तो इन्होंने अवाम को कोई सहूलत नहीं दी। हिंदुओं में जो एक जो अछूत का मसला था और इसमें भी कमज़ात का मसला, और मतलब इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ था पूरी दुनिया को। उसके बनस्बत जब इस्लाम आया हमारे पास, तो इस्लाम में तो ये सब चीज़ों का तस्वुर ही नहीं था। इस्लाम में क्या गदा, क्या बादशाह कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इस्लाम का तो ये तालीम रहा है ना। तो अब जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इनको हिलाकर रख दिया, लोग धड़ाधड़ मुसलमान होने लगे। फिर जो है इन्होंने अपनी कलीसाओं को छोड़ा और मजहबी पेशवाओं को छोड़ा। इन लोगों पर इन्होंने कतल, इन पर इल्ज़ाम लगाए। इनके करप्शन सामने आने के बाद इन्होंने बाकायदा उसको छोड़कर, इस्लाम में आना नहीं था इन्हें, तो इन्होंने एक जदीद दौर की तरफ हिजरत की और उसको जदीदियत कहते हैं। और उसके मुकाबले में सिर्फ इस्लाम वाहिद मज़हब है जो अपनी असली शनाख्त के साथ मौजूद है। हम अमल करें या ना करें, हमारी नासुस्ती, काहिली, हमारी बद तहजीबी अपनी जगह पर, इस्लाम कुरान और हदीस के सूरत में हमारे अकाबिर की
ज़िंदगी की सूरत में बिल्कुल कामिल, बिल्कुल जैसा था अल्लाह के रसूल लेकर वैसा ये दिन मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इसकी नौजवान तबके हिफाजत की तो अल्लाह ताला जी, ने खुद तो यही लोग जो ना जिम्मेदारी हमारी फरमाई है। दीन को अब मुकाबले में जो कि दीन इस्लाम था, अब इसको बदनाम करने के लिए बाकायदा इस्लाम फोबिया को लेकर आए कि इस्लाम से, मगर हकीकतन आप अगर इस्लामी तारीख को देखकर आज भी मुझे पूरी दुनिया की अगर तारीख को आप एक अगर सरसरी तौर पर नज़र डालें तो मुझे बताया कि कहाँ पे मंदिरें जलने की, मुसलमानों ने कहाँ कितनी मंदिरें जलाई, कहाँ ईसाइयों पर जुल्म किया, कहाँ ईसाइयों पर हमले किए, कहाँ गिरजाघर जलाए, कोई बात, मगर आपको मस्जिद जलता हुआ नजर आएगा, आपको कुरान जलता हुआ नजर आएगा, आपको कुरान को जलाता हुआ नजर आएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत बांधते हुए नजर आएंगे, उन पर ड्रामे बनाते हुए नजर आएंगे। जबकि इस्लाम तो तमाम मज़ाहिब, जितने मज़ाहिब है, वो मज़हब हक पर हो या ना हो, उनकी पेशवाओं की ना सिर्फ इज्जत करते, कदर करते, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर अहादीस, और वो आपको याद होगी कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जब अल्लाह के रसूल किसी मार्के में मुसलमानों को भेजा करते थे तो बाकायदा वसीयत फरमाते थे कि मजहबी पेशवाओं को कुछ नहीं करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हमारे मेहमान की तरफ भी जाऊंगी, शेख सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊंगी। शेख साहब, एक तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, साथ ही ये कि आई एम श्योर कि जो आपका काम है जिसको सियासत कहते हैं वो एक मुश्किल काम भी है, ना सिर्फ मुश्किल काम है बल्कि ये कि डे टू डे बेसिस पे आप लोगों के साथ जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं, और जब कनेक्ट हो रहे होते हैं तो रमज़ान के महीने में भी बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपने बड़ी हल्के की सियासत रही, एमएनए भी रहे, सारा अब अवाम पाकिस्तान के नाम के साथ जो है जुड़े हुए हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे जो है रमज़ान गुजर रहा है, पहले तो ये बताइए। और नई पार्टी है, नई आइडियोलॉजी है, कैसे चल रही है? बहुत शुक्रिया रिदा। मैं आपके तवज्जो से तमाम जितने भी हमारे सामीन हैं उनको मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक तो ये कि यकीनन रमज़ान के महीने बाबरकत महीने में हम हैं इस वक्त। अल्लाह ताला जो है हमें इस महीने की बरकतें नाजिल फरमाए हम सब पे, पूरे पाकिस्तान पर। और यकीनन ये हर साल हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा महीना होता है कि जब हम खुद ब खुद जो है इबादत की तरफ राग़िब होते हैं, और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, और यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है और इसका बदला भी अल्लाह ताला ही देने वाला है। इसकी किसी से मतलब ये आप इसका अजर नहीं ले सकते। और इसमें एक हुक्म भी है कि अगर आप इसमें एक और अच्छी बात यह है कि एक बहुत सारी इबादतें होती हैं, हम कहते हैं खुशू खुदू से करें, इसमें दिखावा ना हो, लेकिन रमज़ान का एक महीना ऐसा होता है कि जहाँ पे आप रोज़े दिखा सकते हैं, बता भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, इसके लिए इजाज़त है। और बाकायदा अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरे लिए है बस ये रोज़ा। तो अब कोई इसके अंदर कोई कहते हैं ना कि हर पर्दा ख़त्म हो चुका है, तो हम बराह रास्त जो है कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त यकीनन जब हम इबादत की तरफ होते हैं तो बहुत सी ऐसी इबादत हैं जिसके ऊपर हम, जैसे हमारे 5 अरकान हैं, तो उसमें भी ये कि हम ये चाहते हैं कि उस अरकान को भी इसी महीने में कर लें। और यकीनन जैसे अभी अपने भी मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि एक तो ये कि जैसे ज़कात है, हम चाहते हैं कि ज़कात भी जो है इसी महीने में दें। मैं देखें इसमें थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट लूँगा आपके। जी जी बिल्कुल। देखें, ज़कात का जो है ऐसा अमल है जो इस्लाम ने हमें दिया है, तो ये ऐसा अमल है कि जिसके ऊपर हमारे पास अब कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, यानी कि जो मुसलमान के अंदर, क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल कर लें तो हमें फिर दस्तखानों की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी छिपा की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी सैलानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा अमल है और जो हुक्म दिया गया है, तो उसमें ज़कात ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम हर कभी भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान में दें, और रमज़ान में निकलती भी है, बिलियनों जो है रुपीस इसमें निकलते हैं। और दुनिया इस बात पे हैरान है कि मुसलमानों के पास इतना बड़ा डोनेशंस आते हैं। तो ये डोनेशंस जो है उसके लिए उनकी नज़रें भी सबकी यहाँ पे होती हैं कि ये किस तरह खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम अभी तक इस तरह से बना हुआ है कि जहाँ पे हम ये जो हमारे गुरबा हैं और जो ऐसे पीछे हुए जो लोग हैं जो कि लोअर उसके मिडिल क्लास कह सकते हैं, उससे भी जो निचली सतह के ऊपर है, क्योंकि आजकल जो गुर्बत की सतह इतनी ज़्यादा हो गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया।
तो ऐसे मौके में मैं समझता हूँ कि हम इस्लाम, एक तो ज़ाहिर सी बात है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में है, मैं ये समझता हूँ कि तमाम इसमें मुस्लिम उम्मा इस बात की यकीनी बनाए इस बात को कि जितना भी ये पैसा आता है ये हमारे मुसलमानों के जो फलाह बहबूद के लिए काम आए। इसमें मुसलमानों के लिए वो काम होने चाहिए कि जहाँ पर ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले एक इस्लाम फोबिया की बात कर रही थी, बेसिकली ये वर्ड बनाया हुआ है, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ये तो एक खौफ, डर और खौफ का एक आलम है ना कि इस्लाम को अगर फ़र्ज़ करें कि जो स्टडी करता है तो फ़ौरन मुसलमान हो जाता है। तो आज भी अगर ये देखा जाए इस्लाम में दाखिल होने वालों की जो तादाद है वो आज भी इतनी ज़्यादा है। आज भी अगर आज की तारीख, सिर्फ एक दिन की तारीख आप रख लें तो उस तारीख में दुनिया पे नज़र डालें, आपको नज़र आएगा कि इस्लाम में लोग इस तेज़ी के साथ दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि ये एक वाहिद हमारा मज़हब है जो कि जो इंसानियत मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इसमें सिखाई जाती है, और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से फैलाया, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और हम ये समझते हैं कि हम बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें चाहिए कि हम जो है इसकी पासदारी के लिए और इस्लाम के लिए हमेशा जो है वो खड़े भी रहें, और जो हमारी मुखालिफ क़ुव्वतें उनको जो है ये जो एक हमारे ऊपर एक दहशतगर्दी का और दूसरी चीज़ों का जो इल्ज़ाम लगता है, तो उसको अपने किरदार से जो है ख़त्म करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाजरीन। यहाँ एक छोटा सा वक्फा भी लूँगी मैं, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बार व रोज़ा परवरदिगार के ये हम पे रहमत है और करम है कि उसमें हम दाखिल हो गए हैं, और 12वें रोज़े के साथ साथ दूसरा अशरा, मग़फ़िरत का अशरा, जिसके अंदर बात हो रही है। आज मौजू है हमारा इंतहाई खूबसूरत इस्लामोफोबिया, जिस पे अभी मुफ्ती साहब जो है वो बात भी कर रहे थे, हम मेहमानों के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। साथ ही मेरे साथ यहाँ पे अल्लामा अतहर हसन मशदी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको भी खुश आमदेद कहूँगी। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर। आपको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। और आज आप हमारे सेट में मौजूद हैं और इंतहाई खूबसूरत मौजू पे हम बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया के। मैं काफ़ी सारी चीज़ों से एतबार से बता चुकी हूँ, चूँकि ट्रांसमिशन आपको पता है कि काफ़ी देर से शुरू हो चुकी होती है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इस्लामोफोबिया के जो असरात हैं उसके हवाले से, और जो हम देखते हैं कि इसका पस मंज़र है, उस पर थोड़ी सी बात कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अगर इसको मुख्तसर किया जाए, इस्लाम से जो खौफ है ये दुनिया की तमाम बातिल, तागूत और इस्तबदादी क़ुव्वतों को है। बेशक बेशक। अब इस्लाम चूँकि एक आफाकी और इलाही दीन है, इसका बुनियादी पैगाम इंसानियत का पैगाम है, अमन का पैगाम है, रवादारी का पैगाम है। इस परसेप्शन को डाइवर्ट करने के लिए इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें, जो खुद इस्लाम के लिबादे में भी हैं, बहुत खूबसूरत बात, और गैर इस्लाम जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, हाकिम हैं इस वक्त दुनिया के, उनके हाथों का खिलौना बन के उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्लाम को फोबिया में तब्दील किया गया है। और ये अभी कोई 100, 200, 500 बरस की बात नहीं है, इसकी तारीख़ बहुत तवील है। अगर हम इसको तफसील से बयान करें तो कई अशरे चाहिए इस पर गुफ्तगू के लिए। मुख्तसरन ये कि तकरीबन कोई, इसको अगर आप माजी करीब से देखें तो 1414वीं सदी हिजरी में जो एक रेजोल्यूशन आया, उस रेजोल्यूशन का बुनियाद ये थी कि इस्लाम से दीगर अदियान को ख़तरात हैं। उस ख़तरात से निमटने के लिए एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत एक निज़ाम कायम किया गया, और उस निज़ाम के अंदर इस्लाम ही के नाम पर
ज़िंदगी गुजारने वाले मुख्तलिफ शोबाजात के खुसूसन आलिम जो थे, उलमा, उनको ख़रीदा गया और उनके ज़रिए और कुछ वहाँ से प्लांट किए गए जो मुस्लिम नहीं थे लेकिन वो मुसलमानों में प्लांट किए गए और उन्होंने इस्लाम से अपने आप को रोशनास कराया। वही मदारिस में गए, वही मसाजिद में गए, इमाम भी बने, मौल्लिम भी बने, मुदर्रिस भी बने, मोतमिम भी बने और एक तवील तारीख़ है। मुख्तसर इसको हम सम अप करें तो इस्लाम को एक ख़तरनाक दीन के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया। अच्छा, इस परसेप्शन को अगर आज के सिनेरियो में देखें, आज शाम में देखें, इस वक्त देखें, शाम में तकरीबन 15-16 हज़ार इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के गले इस वक्त काटे जा रहे हैं, इस वक्त काटे जा रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसको अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त पारा चनार वो जगह है जहां इस्लाम के नाम पर ही तकरीबन 170 दिन हो गए हैं और बल्कि 570 दिन हो गए, 570 दिन हो गए हैं। वहाँ ना रोटी पहुँच रही है, ना दवा पहुँच रही है, बल्कि जो लेके जा रहा है उसका सामान इस्लाम मुसलमान लूट रहे हैं और उसके ड्राइवर्स को जला रहे हैं बाकायदा और उनके गले काट रहे हैं। इस रमज़ान में उस लूट के माल को इस्तेमाल करके इफ्तार भी की जा रही है, सहर भी की जा रही है और गर्दनें काटी जा रही हैं। गोया मगरिब का जो परसेप्शन था जो 14वीं-13वीं सदी से आया उसको तक़वियत दी जा रही है। अब वो दिखाते हैं कि मुसलमान हैं, काफिर के फतवे देते हैं और फिर मुसलमानों की गर्दन काटते हैं। तो ये परसेप्शन को तक़वियत मिलती है। अगर हम आज इस्लाम की सही तालीमात पर आ जाएं और जिहाद के सही फ़लसफ़े को अपनाएं कि जिहाद किन किन अफराद से किया जा सकता है, किस किस वक्त में किया जा सकता है, अगर इसको सही अंदाज में इसको अपनाएं तब जाके हम इस बातिल के फ़लसफ़े को और बातिल के इस प्रोपेगेंडे को किसी हद तक धोने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का काम नहीं, ये पूरी इस्लामी कंट्रीज़ का काम है। इस वक्त पाकिस्तान में तो बहुत छोटी सी बात है, इस्लाम की जो इस वक्त लीडिंग कर रहे हैं सऊदी अरब कर रहे हैं। खुद अभी अब तो आम हो चुकी है ये बात कि अमेरिकन और इसराइली फंडिंग पर 4-5-6 दहाइयों पहले वहीं से एक सिलसिला बना और एक मकतब फ़िक्र को हवा दी गई और उसको फंडिंग दी गई। आज का आप सिनेरियो उठा के देख लें, FBR पाकिस्तान की रिपोर्ट उठा के देखें, तकरीबन $8.5 बिलियन सिर्फ IMF जो है इस्लाम और फोबिया के लिए मुसलमानों को दे रहा है ताकि मुसलमान उस फंड्स को लें। उस फंड्स के हुसूल में तमाम तंजीमात जैसे अलकायदा हो गई, दाइश हो गई, ISS हो गई, सिपा हो गई, फलाना हो गई, जेश हो गई, लश्कर हो गए, ये हिस्सा बकदर जुस्सा कि हम ज़्यादा मारेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली ये है इस्लाम और फोबिया। यस, इसको मैंने बहुत मुख्तसर किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब ने बयान फरमा दिया। नाज़रीन, और जनवरी 2023 पे नज़र डालें तो स्वीडन में कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह नजर आतिश करके पूरी दुनिया के तकरीबन 2 अरब मुसलमानों की दिलाजारी की गई और उसको भी फिक्री और नजरियाती आज़ादी का नाम दिया गया। इस सूरत हाल के तहत आलम इस्लाम ने इस्लामोफोबिया का सदेबाप करने की कोशिश की और आखिरकार अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया आलमी दिन करार दिया। पाकिस्तान को यह एजाज़ हासिल है कि साल 2019 में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पेश की जिसे कसरत राय से कबूल किया गया। 15 मार्च को ही मुंतखब करने का सबब यह था कि साल 2019 में उसी दिन न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में एक शख्स ने 69 मुसलमान नमाजियों पर फायरिंग करके 50 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया। ये इकदाम भी इस्लामोफोबिया का ही नतीजा था। उसके बाद से अब तक हर साल ये दिन दुनिया भर के मुसलमान इसी मुनासबत से मनाते हुए इस्लाम के खिलाफ कई अशरों से जारी प्रोपेगेंडे का जवाब देते रहेंगे जिससे मुसलमान और इस्लाम दुश्मन फोबिया के खिलाफ आगाही पैदा करने में आसानी होगी। दुनिया को ये बावर कराने में मदद मिलेगी कि जुर्म कोई भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि जी आप इस किसी भी जुर्म को या दहशतगर्दी को मुसलमानों से रिलेट कर दें, और दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, ये याद रखिएगा। इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि किसी मुजरिम के अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद मुजरिम हैं या उसकी बुनियाद पर पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाना ज़रूरी है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने की अगर हम बात करें तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस्लामोफोबिया को किस तरह शिकस्त दी जाए।
किस तरह लोगों के दिलों से इस्लाम का खौफ व हिरास मिटाया जाए, किस तरह लोगों को यह यकीन दिलाया जाए कि इस्लाम सुलह व आशती का दीन है, और साथ ही इंसान की आज़ादी व खुद मुख्तारी का दर्स भी देता है। इंसान की जान, माल, इज़्ज़त, नामूस की हरमत का दर्स भी देता है इस्लाम। अगर इस दिन को पुरअमन और भरपूर तरीके से मनाकर दुनिया को हम अपनी हसासियत का एहसास दिलाने में कामयाब हो गए तो ये मौसर होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बस फिर एक आलमी दिन जैसे कि बाकी आलमी दिन मनाए जाते हैं रवायती सा होकर रह जाएगा। साथ ही आलमी सतह पर इस दिन को मनाने में पाकिस्तान ने OIC के ताउन से अहम किरदार अदा भी किया है, इसलिए वतन अजीज़ में इसको भरपूर तौर पर मनाना भी चाहिए। बेहतर तो ये भी हमें नजर आता है कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस दिन के मनाने के लिए हर साल भरपूर अंदाज इख्तियार किया जाए और तमाम मेंबर ममालिक के दारुल हुकूमतों में तमाम सफीरों को मदऊ करते हुए ना सिर्फ एक एक मरकजी प्रोग्राम हो बल्कि तमाम इस्लामी मुल्कों के दूसरे शहरों, यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों में भी प्रोग्राम हो, ताकि दुनिया भर पर ये दबाव डालें कि दुनिया में मुसलमानों को दहशतगर्द करार नहीं दिया जाए या जो टेररिज्म है वो दहशतगर्दी से उसको रिलेट नहीं किया जाए। इसी तरह से जब भी हम देखते हैं कि कोई इंसानी अलमिया हो, कोई आसमानी आफत जैसे जलजला, सैलाब वगैरह किसी मुल्क के वासियों को अपनी लपेट में ले तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि उनकी दिल खोलकर मदद करें और करते भी हैं। सोशल मीडिया है जरिया उन्हें एहसास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं, उन्हें हौसला दें और उनमें नई जिंदगी की उम्मीद पैदा करें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि जिसके वजह से मतलब जो हमें ये बावर करवाते हैं कि हम इस तरह से ये चीज़ों की तैयारी करके भी अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से मनवा सकते हैं। तो इस्लामोफोबिया पे तो हम बात कर ही रहे हैं और अल्लामा साहब कुछ कह रहे हैं। जी अल्लामा देखिए बेटे, अभी आपने पूरा इंट्रो दिया। मुस्लिम्स में और वेस्ट वर्ल्ड में एक डिफरेंस है। जैसे अभी आपने न्यूजीलैंड का एक हवाला दिया तो वहाँ उसका अमल देखें, रिएक्शन क्या हुआ। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर खुद आई, उन्होंने उसको कंडेम किया। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान जो मुसलमान के गले काट रहा है, जुल्म कर रहा है, बजाय उसको कंटेम करने के हमारे बाज़ हल्के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक डिफरेंस है। अगर दहशतगर्दी को, टेररिज्म को, जुल्म को आप कंटेम करें तो सरकारी सतह से लेकर के और निचली सतह तक, तो फिर इसकी जो है आप किसी हद तक पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, सही हाईलाइट किया। और हम बात करें इस्लामोफोबिया पे, उस पर तो बात करते ही रहेंगे। मेरे साथ यहाँ पर नात ख्वाह ज़ैनब लाखानी भी मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊंगी। ज़ैनब, क्या कलाम तैयार करके लाई हैं आज आप? मदीने के हवाले से कलाम पेश कर रही हूँ। चलें, बिस्मिल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, आला वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सेती के अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सेती के अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टूटा
सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका कितना असर था, इशारे में आका कितना असर था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो नन्हा ससगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर, वो नन्हा ससगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा जन्म जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, खुश रहिए। बहुत प्यारे कलाम पेश किया आपने। बिल्कुल दिल चाहता है कि वहीं घर बनाएं, वहीं घर बसाएं और वहीं रहें हमेशा। क्या खूब कहना है ज़ैनब लखानी, बहुत ही प्यारा कलाम। सलामत रहे हमेशा। आगे बढ़ूँ नाजरीन, शेख सलाउद्दीन हमारे साथ बैठे हैं, हमारे मेहमान, उनसे भी थोड़ी सी बातें करते हैं। तो सलाउद्दीन भाई, अब एक नई पार्टी है, एक नया विजन भी है, हम देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, एक नई जिम्मेदारी भी मिल गई है। तो अब क्या आप आइडियोलॉजी लेके चलेंगे, और जो सियासी जमातें हैं बाकी सारी, उनके एतबार से तो पूरा पाकिस्तान एक मायूसी की सी सूरत हाल में नज़र आता है, क्योंकि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी। जमहूरियत की बात करती हैं लेकिन जमहूर उसमें से माइनस नज़र आता है। तो अब आपके पास क्या ऐसी तब्दीली है, क्या ऐसी चेंजेस हैं, क्या ऐसी आइडियोलॉजी और पॉलिसी है जो मुख्तलिफ होगी और बाकी सियासी जमातों से? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि आवाम के अंदर एक मायूसी की कैफियत है। यकीनन मेरा भी जिस जमात से ताल्लुक़ रहा है, मेरी मतलब एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रही है, तो मुझे भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इख्तलाफात थे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती चली गईं। और जो एक मायूसी की कैफियत थी, क्योंकि देखें सीधी सी बात है कि हमारा नज़रिया था, उस नज़रिए से हम उसको कायम नहीं रख सके, वो नज़रिए को। फिर उसके बाद ये था कि हमारे कुछ स्लोगन्स थे जिसकी बुनियादों पे हमें कराची की आवाम ने भरपूर सपोर्ट किया था। तो जब तर्ज़ सियासत चेंज हो जाए तो फिर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना होगा, हमें कैसे मतलब ये कि आवाम को डिलीवर करना होगा। बहरहाल अब एक लॉन्ग स्टोरी है जिसके ऊपर बहुत सारी बुनियादें बनी, और पिछले साल ही रमज़ान के ही आखिरी दिन थे कि जहाँ पर ये मामलात हुए। फिर उसके बाद एक कुछ लोगों से हमारे ताल्लुकात थे, उन लोगों ने कांटेक्ट भी किया और फिर उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ लोगों को जमा कर रहे हैं कि जहाँ पे जिनके जो बेदाग शख्सियतें हैं, जिसमें यकीनन शाहिद खाकन अब्बासी साहब हमारे इस वक्त सरबराह भी हैं, तो इनका एक एक्सपीरियंस भी है और अच्छी उनकी शख्सियत रही है, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो ये इस वक्त हमारे सरबराह हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, आपके पड़ोसी में हैं, आपको पता होगा उनके शख्सियत के बारे में कि यकीनन एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और सॉफ्ट स्पोकन हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जो एक लोगों की जो लोग देख रहे हैं, एक वैक्यूम एक खला पैदा हो गया है
सियासत के अंदर हाँ जी। कि जहाँ पर अदम बर्दाश्त का एक सिलसिला शुरू हो गया है, फिर इंतशार की कैफियत, मायूसी की कैफियत, उसमें एक मिल के हमने एक प्रोग्राम बनाया और ये तकरीबन पिछले साल की बात है, जुलाई में हमने 6 जुलाई को हमने बाकायदे लॉन्च की थी इस्लामाबाद में। तो इसमें हमारे पास जो है इंटेलेक्चुअल हैं, PhDs हैं, हमारा थिंक टैंक बहुत अच्छा है। हम जो आवाम के पास जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मसाइल नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम उस मसाइल के हल के साथ जा रहे हैं। हमने एक रिफॉर्म्स बनाए हैं और एक हमने इसका एक विजनरी डॉक्यूमेंट्स था, वो भी हमने लॉन्च किया कराची से ही। तो उसमें जो है हमने तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, शोबे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे देखें तालीम और सेहत होता है, फिर उसके बाद आपकी इंतज़ामिया होती है। देखिए कराची का मसला क्या है, मैं बीइंग अ कराची, क्योंकि कराची शहर में रहता हूँ, कराची को रिप्रेजेंट करता हूँ हमेशा, तो यहाँ पर यकीनन एक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, इन्फ्लैक्स रोज़ाना का, तो उसमें हम तकरीबन 3.5 करोड़ का एक शहर बन चुका है। अगर आप देखें तो दुनिया के ग्लोब पे अगर जाएंगे तो आपको 1-1 करोड़ के 2-2 करोड़ के मुल्क नज़र आएंगे जहाँ पर आपको इंतज़ामी बुनियाद पे या सूबों के बुनियाद पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट administrative- होने तो चाहिए हमारा ना, हमारा जो मसला, इंतजामी माहौल खराब हाँ, है। अब हमारा मसला जो है एक इंतज़ामी ऐसा मसला है, उसको हल करना है। तो उसमें मैंने खुद जो है यकीन बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं इसके अंदर कि हम ये चाहते हैं कि एक हल की तरफ जाएं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि आपको लगता है लोग इस वक्त, चूंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एक ही शख्सियत है जिसके पीछे पूरी सियासत का महवर जुड़ गया है अब, ठीक है, और इसको जिसके नाम लेने पे पाबंदी है टीवी चैनल्स पर आजकल, लेकिन द पॉइंट इज, आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि हमारे पास, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ थोड़ी सी, वो इसलिए क्योंकि उसके होते हुए सियासत में हमारे पास IPP भी आई, हमारे पास जो है वो परवेज़ खटक साहब ने कौन सी पार्टी बनाई थी, मुझे तो नाम भी पता नहीं है, परवेज़ खटक साहब की पार्टी आई, और फिर हमारे पास बहुत सारी और पार्टीज आई, तो लेकिन वो उस तरह से नहीं डिलीवर कर सकी या नहीं मनवा सकी अपने आप को, आई आके फ्लॉप हो गई। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी और उनकी पार्टीज में डिफरेंस होगा? बिल्कुल बहुत बड़ा फ़र्क होगा उसमें। ये कि देखें, ठीक। एक तो ये कि जितनी भी पार्टियों के आपने नाम लिए हैं सब इंजीनियर्ड हैं। अच्छा, आपकी पार्टी इंजीनियर नहीं, हमने खुद ये जो है अज़्म किया है कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, और यकीनन आपने देखा होगा अभी हमने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के टॉपिक पे अपना एक इस्लामाबाद में प्रोग्राम रखा था। वो तो सारी ऑपोजिशन की जमातों के साथ जो होने नहीं दी, अच्छा, अब होने नहीं दिया, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी के साथ होते तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छा होता। तो एक दिन पहले, हाँ ये तो है, वो एक दिन पहले सारी ऑपोजिशन यही थी, अलायंस सारा यहाँ था, वो मेरे प्रोग्राम में भी सारे आए हुए थे, तो खोसा जो साहब और ये आपने सारे देखा भी लोग, होगा जी, और बिल्कुल सुना ऐसे भी ही। होगा उनका। देखें यकीनन ये कि सब बहुत सारे इस वक्त देखें आवाम का जो मसला है, आवाम जो है वो बेजार हो चुकी है लीडरशिप से, कोई लीडरशिप उनको समझ में नहीं आती। फिर 2024 का एक ऐसा इलेक्शन है जो हमें हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि इसमें जो है जो मामलात हुए हैं वो सबको पता है। आज अगर पार्लियामेंट के अंदर जिसको हम कहते हैं फॉर्म 47 की पैदावार है सब, तो ये कभी भी पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान को आप चाहते हैं एक मुस्तहकम की तरफ ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बुनियादों की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए कि जिसमें ये तमाम जो इंजीनियरिंग है वो ख़त्म होनी चाहिए और आवाम को आज़ाद छोड़ना चाहिए। देखें आपने कहा कि एक ऐसी पार्टी जो कि इस वक्त यकीनन एक ऐसे बयानी के ऊपर, चाहे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी कहें उसको, आवाम उसके साथ है। हमारे लिए यही चैलेंज है बहुत बड़ा, एक नई पार्टी के लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज, क्यों हमें दूसरी पार्टियों से कोई भी सरोकार नहीं है, इसलिए कि वो तमाम जीरो पे बैठी हुई है। हमने स्टार्ट जीरो से किया है, हम जीरो पे खड़े हुए हैं, जीरो से स्टार्ट किया। ये इतने अरसे काम करके भी जीरो पे बैठी हुई है। तो हम जो अभी स्पेस ले रहे हैं, पॉलिटिकल स्पेस जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यकीनन हमें जो इस वक्त जो फीडबैक आ रहा है, अभी हमारा जो है इंशाल्लाह 15 तारीख को, यानी कि हफ्ते के दिन, हमारा कराची का जो मेन ऑफिस है, वो भी आप मेरे पड़ोस में खोल रहे हैं ना, सुबह सेक्रेटरीट ऑफिस है, वो हम ओपन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हम आपको दावत भी देते हैं, पूरी आवाम को आपके तवस्सुस से भी दावत देना चाहेंगे। पड़ोस में खोल रहे हैं तो मैं तो आऊंगी हाँ, तो आप वहाँ तशरीफ लाइएगा, आप देखिएगा कि किस तरह लोग जो हैं मतलब तंग है दूसरी पार्टियों से। अब वो आके वो चाहते हैं कि कोई उनको रोशनी की किरण नज़र आ रही है, तो इंशाल्लाह वो आप देखिएगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि इट विल टेक टाइम, के इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन हम भी बहुत जल्दी में नहीं कि कल इलेक्शन में चले जाएँ, परसों इलेक्शन में। हम काम करेंगे एक साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी हम काम करके एक स्ट्रक्चर मजबूत बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे आवाम हमारे साथ कनेक्टेड हो, और फिर हम
आपके चले, सामने है। होप फॉर द बेस्ट, विश यू वेरी गुड लक। आपके स्पिरिट्स बहुत हाई हैं और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास यहाँ आज तशरीफ लेकर आए Thank हमारी you. दावत पे। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। दूसरा अशरा, 12वां रोज़ा, और जिसके अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मग़फ़रत का अशरा है और 2025 है, 15वीं ईस्वी हिजरी चल रही है और हम बात कर रहे हैं आज इस्लामोफोबिया के साथ साथ अब हम बात करेंगे हज़रत नूह की। तो थोड़ा सा अपना वाक़या ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद अपने उलमाए कराम की तरफ भी जाऊँगी। अच्छा, मैंने कल काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी कि किस तरह उनके बेटे के साथ, किस तरह उनका जो है अपनी कौम के साथ और सबके साथ रहा मामला, और उनकी उम्र क्या थी और फिर वो उम्र का ताल्लुक उनका जो था वो कितना रहा। फिर लोग, उनकी जो कौम थी वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली कौम थी हज़रत नूह की, जो बार बार हमें नज़र आता है। इसी तरह बारगाह खुदाबंदी में गुजारिशात का मामला क्या था कि हज़रत नूह की तबलीगी जिद्दोजहद 950 साल तक जारी रही। रात की तन्हाइयों में आंसुओं के समंदर के दौरान अपने रब से कौम के लिए दुआएं करते हैं, मेरे परवरदिगार मेरी कौम नादान है, नासमझ है, इसे माफ़ कर दे। इस दौरान अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते भी रहे, कभी अज़ाब इलाही से डराते, कभी दोज़ख की सख्तियों से और जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाते, लेकिन कौम उनका तमस्खुर उड़ाती, गोया कि वो कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके थे। इस तवील जिद्दोजहद के नतीजे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए, और अगर ईमान लाने की किसी पैगंबर की आप देखें कौम की ये नंबर है तो वो सबसे लेस नंबर, मिनिमम नंबर ये बताया जाता है। तो हज़रत नूह कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। मगर कब तक? आखिरकार तवील और सख्त तरीन काविशों के बाद वो लम्हा आ ही गया कि जब आप कौम से मायूस होकर अपने रब के सामने अपनी मारूजात पेश करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, नूह ने अल्लाह से अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज्यादा भागते रहे। नूह ने अल्लाह से अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, मैंने जब भी कभी इन्हें तेरी बख्शिश की तरफ बुलाया, यानी तौबा की जानिब, तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने चेहरों को कपड़े से छुपा लेते और जिद, तकब्बुर और गरूर करते। मैंने इनको एलानिया, खुफिया, गर्ज हर तरह से समझाया और अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा, तुम्हारे मालो औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं करते, हालांकि उसने तुमको कई तरह से बनाया है। क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर तले बनाए हुए हैं और उनमें चांद को खूब जगमगाता हुआ और सूरज को चिराग बनाया, और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से खास तरीके से पैदा किया, फिर वो तुम्हें जमीन में वापस ले जाएगा और इससे यकायक तुमको निकाल खड़ा कर देगा। और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया है ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह ने कहा, मेरे रब, इन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और इन रईसों की पैरवी करते हैं जो माल और औलाद पाकर और ज्यादा नामुराद हो गए हैं। इन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है मेरे रब। उन्होंने यानी रईसों ने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ो, और वद और सुवा और याऊस और याऊक और नसर को कभी तर्क न करना। अच्छा, ये वो सारे माबूद उनके जो मैंने कल आपको बड़े तफसील से बताए थे। उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है, तो उन भी जालिमों की गुमराही के सिवा किसी चीज में तू उनको तरक्की ना दे। आखिर वो अपने गुनाहों के सबब पहले गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार ना पाया। और नूह ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को रुए जमीन पर बसने वाला ना छोड़, अगर तूने उनको छोड़ दे तो ये तेरे बंदों को मजीद गुमराह करेंगे, उनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वो बदकार सख्त काफिर ही होगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे वालिदैन को और हर शख्स को जो मेरे घर में मोमिन के हैसियत से दाखिल हो, सब मोमिन मर्दों औरतों को माफ कर दो और जालिमों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ाई। सूरह नूह का पूरा तर्जुमा है।
फिर कश्ती बनाने का हुक्म हुआ। हज़रत नूह की गुजारिशात बारगाह खुदावंद ताला में कबूल फरमा ली गई और अल्लाह ने उनकी तरफ वही नाजिल फरमाई। कुरान करीम में इरशाद है, नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। अल्लाह ने बताया, तो जो ये काम करें उनकी वजह से गम ना खाओ नूह, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू, और उन काफरों से मुतालिक अब कोई गुफ्तगू हमसे ना करना, क्योंकि ये सब लाजमी तौर पर गर्क कर दिए जाएंगे। सूरह हूद आयत 37 और 36 का ये तर्जुमा है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बाज़ बुजुर्गों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को ये हुक्म भी फरमाया कि फला दरख्त उगाओ जिससे कश्ती बनाई जाएगी। तो हज़रत नूह ने वो दरख्त उगाया और 100 साल तक उसका इंतजार किया, फिर उसको काट कर छीला, हमवार किया। इसमें भी एक कौल के मुताबिक 100 साल और दूसरे कौल के मुताबिक 40 साल का अरसा लग गया। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सोरवी रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि लकड़ी सागवान की थी और दूसरे कौल के मुताबिक वो सनोबर के दरख्त की थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हो से मरवी है कि इस कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। कौल के मुताबिक लंबाई 2000 गज और चौड़ाई 100 गज थी। हज़रत सोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत नूह को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तार कोल यानी कि डामर अच्छी तरह से मलने का हुक्म मिला था और हिदायत की गई थी कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और इसमें 3 मंजिलें थीं। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। गोया आज के ज़माने के मुताबिक वो अजीम एक आबदोस जैसे आज हम देखते हैं उसकी जैसी थी। फिर तूफान नूह जब आया तो हज़रत नूह कश्ती बनाने में यानी मसरूफ़ थे। कौम के सरदार आपके पास से गुजरते तो हंसते, मजाक उड़ाते, जुमले कसते, बदतमीजी करते, यहाँ तक कि कश्ती तैयार हो गए। जब इज़ाब इलाही का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए उन्हें भी सवार कर लो। हज़रत नूह ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया, इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफान के आसार ज़ाहिर होने लगे और देखते ही देखते ज़मीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से कयामत खेज बारिश हर शय को बहा कर ले जाने के दर पे थी। गोया कयामत का मंजर था। कश्ती तूफान की पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हज़रत नूह अपने बेटे कनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ए बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ न रह। उसने कहा, अब्बा मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी इस सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। नूह ने कहा, आज कहरे इलाही से कोई बच नहीं सकता। इसी असना में इन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हायल हो गई और वो गर्क हो गया। हज़रत नूह ने अपने रब से अपने बेटे की मग़फ़िरत और निजात के लिए अर्ज़ की, परवरदिगार तूने मेरे घर वालों की बख्शिश का वादा फरमाया है तो ये बेटा भी खैर हालों में। अल्लाह ताला ने फरमाया, नूह वो तेरे अहल में से नहीं है क्योंकि इसके अमाल अच्छे नहीं है। ये सूरह हूद में है। तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने रुए जमीन के तमाम पहाड़ों को छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कोई नीस्तो नाबूद हो चुका था। सिर्फ हज़रत नूह की पहाड़ नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंदोबाला बेफरी खौफनाक मौजूदे में तैरती फिर रही थी। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि कश्ती में 80 अशखास थे और हर एक के साथ उनका कुंबा भी था और ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे और अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकर्रमा की तरफ फेर दिया। कश्ती 40 दिन बैतुल्लाह के गिर चक्कर लगाती रही। उसके बाद उसका रुख जबले जौदी की तरफ फेर दिया गया जहां वो ठहर गई। फिर हज़रत नूह ने अहले ज़मीन की खबर लेने के लिए कव्वे को भेजा। कव्वे ने ज़मीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताखीर की, जिसकी वजह से कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ में लटरे हुए थे, जिनको देखकर हज़रत नूह ने अंदाजा लगाया कि ज़मीन अब खुश्क हो चुकी है। हज़रत नूह जौदी पहाड़ी से ज़मीन पर उतर आए और एक बस्ती तामीर की जिसका नाम समानीन रखा, यानी कि 80 आदमियों की बस्ती। इसी दौरान एक मरतबा सुबह को उठे तो हर आदमी की जबान बदल चुकी थी, यानी 80 जबानें हो चुकी थी। लोग एक दूसरे की जबान नहीं समझ पा रहे थे तो हज़रत नूह ने हर एक की तर्जुमानी फरमाते थे और हज़रत कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कौम नूह के ये अफराद मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कश्ती से फिर बाहर आए और फिर उसके बाद वो कुआं भी जहाँ से तूफान नूह फूटा आज भी मस्जिद कूफा में मौजूद है। उस कुएं की भी हवाले से हवाला दिया जाता है इस सारे में। तो ये हमारा मौजूद जो हमारा बयान जो आपको पता है कि कससुल अंबिया में चलता है, वे वाक़या तो ख़त्म हुआ है। अब उलमाए कराम की तरफ जाऊंगी और उनसे इसके ऊपर बात करूंगी। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपके मुफ्ती साहब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा कल से आज तक हमने, इसमें हमें क्या जो है वो हिदायत मिलती है इससे, और आप क्या बताएंगे हमारी खास तौर पर नौजवान नस्ल को कि वो इससे क्या अपने लिए मशवरा इख्तियार कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी गुफ्तगू तो आपने की है, बस एक दो बातें जो ज़रूरी है मैं उसको गुज़ार कर दूं। ज़रूर ज़रूर। उसमें ये है कि देखिए, दीन के काम में मायूस नहीं होना। जब भी दीन का काम हो, दुनिया का काम हो, इसमें सबसे बड़ी दावत यही है कि मायूस होने की कोई बात नहीं, चाहे वक्त जितना भी लग जाए। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को दावत देते रहे मगर कौम उनके तरफ मुतवज्जह नहीं हुई, मगर बावजूद वो अपने काम से लगे रहे। जो काम अल्लाह ने उनके ज़िम्मे लगाए उसमें लगे रहे।
सरकार दो आलम सरवर कौनैन शाफी महशर साकी कौसर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है, एक हदीस है कि बाज़ अम्बिया अलैहिस्सलाम रोज़े माशर में जब तशरीफ़ लाएंगे उनके साथ एक उम्मती होगी, एक सिर्फ एक उम्मती, यानी पूरी ज़िंदगी में दावत दे के एक बंदे को मुसलमान किया, मगर चूँकि उनको काम था और वो अपने काम में कामयाब व कामरान होकर आए। कसरत या किल्लत कोई माने नहीं रखता, बस ये है कि कौन अल्लाह को मानता है, ये काम ये माने की बात है। और दूसरी बात ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक तो जोध मुसल, और दूसरी बात ये है कि जो रिश्तेदारियाँ है हमारे मुसलमानों में ईमान में, कि अहले ईमान से रिश्तेदारी है, कि अहले ईमान जो है हमारे रिश्तेदार है, इसके अलावा कोई रिश्तेदारी। जंग बदर के मौके पे जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बदर के मौके पे जब फतुहात अल्लाह ने उनको अता की, तो कुछ लोग जब गिरफ्तार होकर आए तो एक मुसलमान का सगा भाई गिरफ्तार होकर आया था और अपने मुसलमान भाई के पास था, वो गिरफ्तार था। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको कस के बांध लो, ये इसका माँ बहुत मालदार है। तो उसका सगा भाई ने कहा कि यार तुम अजीब आदमी, मेरे सगे भाई होकर तुम इस किस्म की बातें करते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा सगा भाई वही है जो कलमे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कलमे से जुड़ा हुआ होना चाहिए हमारी। तो इसमें अगर घर में या ख़ानदान में या कोई फ़र्द ऐसा हो जो दीन से मतलब बागी हो, दीन का बागी हो और खुल्ला गुनाह कर रहा हो, तो उसके साथ बगावत करना और उसके साथ कता ताल्लुक़ करना भी शरीयत का एक हिस्सा है। अगर उसको समझा दावत दी जाए, मगर उसके बेसरोपा प्रोग्रामात में, उसके गैर शरीफ प्रोग्रामात में शिरकत करना और ना करना, यही इस्लाम है। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुख्तसर सी वाक़या। बाकी हमारे अल्लामा साहब ज़बरदस्त, ठीक हो गया। मैं आगे बढ़ती हूँ, अल्लामा साहब आपकी तरफ आऊँगे। अल्लामा मशदी साहब, ये जो हज़रत नूह के जो सीरत है वो हमारे सबके सामने है। एक तो बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसा वक्त गुजारा कि बड़ा ही सख्तियों और मुश्किलात का सामना उन्होंने किया, और बेशुमार हम देखते हैं जितनी भी हमारी इस्लामी हस्तियाँ गुजरी और जो अंबिया कराम गुजरे, उन सबकी ज़िंदगियों में बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सब्र का जो दामन है वो नहीं छोड़ा और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल आती है किसी पे, तो वो जो है वो शिकायत करना शुरू कर देता है अपनी ज़बान से भी और वैसे भी। तो आज के ज़माने में ये जो हमारे पास हमारे लोग हैं, इनकी जो सीरत है और जो इनकी ज़िंदगी है, उसको देखते हुए हाउ वी कैन इनकैलकुलेट दिस इनटू आवर लाइफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबील, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह और रोशन पैगाम दिया कि हिदायत के रास्ते पे आ जाओ। अब चाहे वो कराहतन आओ या जबरन आओ। जो अभी आपने पूरी तफसील पेश की, इसके कई पहलू हैं जी। इसमें अल्लाह ने अपने कानून इलाही को बयान किया। पहला कानून ये बताया कि नबी का बेटा होना, नबी की बीवी होना, नबी का दोस्त होना, अहबाब होना, उन्स रखना, ये फ़ायदा नहीं देगा। आपका किरदार अगर बुलंद नहीं है, आपके अफकार अगर इलाही नहीं है, तो आपका रिश्ता चाहे कितना ही क़ुर्बत वाला क्यों ना हो, अल्लाह के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक, इंसानियत के नज़दीक महबूब नहीं हो सकता। पहला इसमें ये सब। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा ये कहा कि हिदायत का रास्ता गर्चे तवील है, दूर है, लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। हम सबको इस्तिकामत के साथ इलाही रास्ते की जानिब सफ़र करना है। रास्ते की मुश्किलात, रुकावटें, तंज़, ताना, तशना, मजाक, इन तमाम चीज़ों को नहीं देखना, इसको इग्नोर करना है। यकीन रखना है कि आप अगर अल्लाह के रास्ते पर हैं तो अल्लाह आपको कामयाबी भी देगा, कामरानी भी देगा, आपको इज्जत भी देगा। माशरा जिसको इज्जत कहता है वो इज्जत नहीं है, जो अल्लाह इज्जत देता है, क़ुर्बतन इलल्लाह जो काम किया जाता है वही काबिल इज्जत हुआ करता है। दूसरा इसमें ये दर्स है। तीसरी बुनियादी बात
कि आपने पूरी तफसील पेश की, क़सस में भी मौजूद है, दीगर ज़राए के ज़रिए भी है, लेकिन ये आया क्यों था अजाब, ये है बुनियाद जहाँ तक मैं लाना चाह रहा हूँ। आज और इस्लाम और फोबिया पे भी जो बात थी, इस दोनों को मैं बहम कर दूँ इस जवाब में कि देखिए, मुसलमान इस वक्त पूरी कायनात में करीबन कोई 2 अरब के लगभग हैं, 19 मिलियन ऐसे ही हैं, बिलियन, लेकिन इनका जो अमल है वो अभी बहुत ज़्यादा पस्त है, इल्म के हवाले से भी, अमल के हवाले से भी, किरदार के हवाले से भी, गुफ्तार के हवाले से भी। हम जज्बाती तो हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने जज्बातियत को नहीं, अल्लाह ने अक्ल दी, फ़हम दिया, शऊर दिया, उसके मुताबिक फ़ैसला कीजिए। दीगर अदियान के लोग सनत में, हुर्फत में, इल्म में, टेक्नोलॉजी में बहुत कामिल हैं, अकमल हैं। इस वक्त हम पस्ती का शिकार हैं, तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। सबब यह है कि हम इल्म से दूर हैं, और जो साहिब इल्म है वो अमल से दूर हैं। इल्म व अमल के इश्तराक से इंसान आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना, ये बुनियाद है। अब आप सबब असबाब देखें, जब आप कमज़ोर हो जाएंगे, जब आप कासालेस हो जाएंगे, जो देने वाला है आप उसके ग़ुलाम होंगे। तो उम्मत मुस्लिमा इस वक्त बातिल की, तागूत की, इस्तबदादी क़ुव्वतों की मोहताज है। आपके यहाँ कोई छोटा सा भी डिज़ास्टर हो जाए तो हम वहीं देखते हैं। बिल्कुल ऐसा जब वो आपको देंगे तो आपको अपनी मर्जी के इस्लाम पर चलाएंगे। ये इलाही इस्लाम नहीं जो राइज है, इसमें बहुत हद तक मगरिब की ख्वाहिशात का दखल है। जब तक हम इलाही रास्ते पर नहीं आएंगे तब तक इस्लाम का सही चेहरा नहीं आएगा सामने। इस्लाम का चेहरा जिहादी जो आजकल माशरा बना हुआ है वैसा ही बन जाएगा, जिससे खुद मैं खौफजदा हूँ, खुद मुस्लिम खौफजदा है। क्या बच्चे हमारे खौफजदा नहीं कि वो बाजार में जाए और बम फट जाए? क्या नमाजी खौफजदा नहीं कि मस्जिद के अंदर कोई हमला हो जाए? तो जब हम खुद खौफजदा हैं तो हम किसी दूसरे के खौफ को कैसे मिटाएंगे? ठीक है, ये बुनियादी चीजें हैं। अब जनाब नूह के दौर के लोग इस कदर कामिल थे इल्म में, आप सोचें, तसव्वुर करें, ये शोबा भी खुला ही नहीं है। इस कदर कामिल थे जैसे आज का माशरा एक अजीब अजीब किस्म के वायरस खल्क कर लेता है और फिर वायरस को अपनी मर्जी से छोड़ देता है, जिससे अभी कोविड आ गया। ये कोविड लोग समझते हैं कोई नई चीज़ है, नहीं, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है। आप डेटॉल लीजिए, उस पर कोविड लिखा हुआ था, ये एक फेलो का वायरस है, लेकिन उसको उन्होंने इस कदर ताकतवर कर दिया कि अपनी मर्जी के अहदाफ उन्होंने हासिल किए। इसी तरह जीन्स तब्दील की जा रही है इस वक्त, जीनियाटिक मामला आ गए। ये आज आए हैं ना, हम ये सोच रहे हैं आज हैं, ये लेटेस्ट नहीं है। ये नूह के दौर में यूनान, मिस्र में ये तमाम चीज़ें कामिल थी। वो लोग इन तमाम चीज़ें और टेक्नोलॉजीज़ पर बड़ा अमल रखते थे। वो अपने स्पिम्स को किसी भी जानवर में दाखिल कर देते थे, बिल्कुल ऐसा ही है, किसी दरख्त में, किसी पत्थर में, और वो तख्लीक कर लेते थे। यानी तख्लीक की सलाहियतें यहाँ तक आ गई थी। ताकत बहुत थी, इल्म बहुत था, मामलात बहुत थे। वो बग़ैर किसी चीज़ के आसमानों में सफ़र करते थे और आसमानों में जाके रहते थे, प्लेनेट जाके आबाद कर लिया। जैसे आज के दो कह रहे हैं कि हम अब 2025 में, 30 में, 35 में जो है मरीख में चले जाएंगे, वहाँ जाकर के अपने घर बना लेंगे, तो वो बना चुके हैं। तो इल्म हासिल करना अल्लाह ने हर एक पर वाजिब किया, लेकिन वो इल्म जो एक दायरे इख्तियार में हो, ऐसा नहीं हो कि आप बेमुहार हो जाएं। यानी आज़ादी अगर आज के दौर में ली जाए तो जैसे मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं, औलादे आज़ाद हो जाती हैं, काम करने वाले आज़ाद हो जाते हैं, वगैरह वगैरह, तो वो आज़ादी खुद उनके लिए भी अज़ाब हो जाती है, उनके वालिदैन के लिए भी, उस निज़ाम के लिए भी। तो इसी तरह अगर आलिम भी आज़ाद हो जाए, इस्लाम के दायरे कार से निकल जाए, इलाही निज़ाम से निकल जाए, तो फिर वो अज़ाब बन जाता है। सही।
बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब आपने हमारी रहनुमाई फरमाई इस मामले पे। और चूंकि अब टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया है तो दुआ के लिए मैं चाहूँगी कि दुआ करवा लीजिए मुफ्ती साहब। अच्छा, अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। या इलाहुल आलमीन, हमें गुनाहों को, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे आमीन सदर गुज़र का मामला फरमा, परेशान आमीन हालत दस्तगीरी फरमा, आमीन अपने नाम की मिठास व हलावत नसीब फरमा। या रब्बुल आमीन आलमीन, रमज़ान का जो अशरा गुज़र चुका है, रब्बुल आलमीन हमने जिस तरीके से इबादत करनी चाहिए हम नहीं कर सके, या रब्बुल आलमीन हमारी टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। आमीन बकाया रमज़ान में या रब्बुल आलमीन खुशू के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा, आपको आमीन राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आमीन आलमीन हमारी तमाम तर परेशानियाँ अपने फजल से दूर फरमा। या रब्बुल आमीन आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान को, इसके चप्पे चप्पे को, गली खोजों का मन का गहवारा बना। आमीन या रब्बुल आलमीन खाना जंगियों से महफूज मामूर आमीन फरमा। या रब्बुल आलमीन आलम इस्लाम को, या रब्बुल आलमीन तरक्की अता फरमा, आमीन आलम इस्लाम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। या आमीन रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान को इस्लामी नहज पर मुस्तहकम फरमा। आमीन वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या आमीन या अरहमर रब्बुल राहिमीन। आलमीन। और हम सबकी रब ताला दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। और नाज़रीन, इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे इसी ट्रांसमिशन के सेट से मुलाकात होगी। और जाते जाते हमारे साथ वारसी ब्रदर्स कव्वाल यहाँ पे, फ्रदीदी ब्रदर्स कव्वाल यहाँ पे मौजूद है, तो उनकी तरफ भी जाऊँगी और उन्हीं के कलाम से जो है ट्रांसमिशन का अख्ताम करेंगे। इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हेलो 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 हेलो। पीछे से पीछे करें। सब में लजपाल है, लजपाल घराना। लजपाल घराना सरकार के हाथों में है रहमत का खजाना। जो भी सरकार की मोहब्बत में सदा
देखो अनवार